हेलो फ्रेंड, आज मैं इस कुर्ती की स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी और इसके फ्रंट नेक, बैक नेक और स्लीव्स का डिज़ाइन भी दिखाऊंगी और डार्ट को किस तरह से सिलना है ये भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ब्लू कलर का जो फैब्रिक है इसके ऊपर ऑरेंज कलर फैब्रिक को रखना है और दोनों का कट को मिला के रखना है। सेंटर कट को मिला के इसके ऊपर आधा इंच मार्जिन देके सिलाई लगा लेना है। तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है, इस तरह से इसको अटैच कर लिया है और इसके पीछे इसी के साइज़ का लाइनिंग मैंने कट कर लिया है और लाइनिंग के साथ मैंने मेन फैब्रिक को अटैच भी कर लिया है और ये दो उसके दूसरे तरफ में डार्ट फ्रंट डार्ट को मैंने ड्रॉ कर लिया है और ये लाइनिंग का लेंथ मेन फैब्रिक से 1.5 इंच मैंने कम रखा है। ये 1.5 से 2 इंच आप रख सकते हैं और लाइनिंग के फैब्रिक को मैंने पहले फोल्ड कर लिया है और इस बॉर्डर को मैंने सिंगल में फोल्ड कर लिया है। अब इसके फ्रंट नेक के डिज़ाइन के लिए मैंने बॉर्डर का ही ये जो बचा हुआ फैब्रिक का जो बॉर्डर था उससे ये थोड़ा सा मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। इसका चौड़ाई मैंने लिया है 5.5 इंच और इसका लेंथ मैंने लिया है 13.5 इंच और इसके पीछे मैंने पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है। अब पहले इसको सेंटर से फोल्ड कर लेना है। सेंटर से फोल्ड करके आधा इंच तक इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करना है और इसके दोनों साइड को इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड कर लेना है और ये ऊपर के साइड में थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड कर लेना है। इस साइड भी थोड़ा करके थोड़ा सा फोल्ड करना है और इसके दूसरे साइड को में भी फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो मैं इसके ऊपर सिलाई लगा ले रही हूँ। अब पीछे की तरफ थोड़ा सा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसको कट कर लेना है और ये रेडियो के 4.5 इंच इसका चौड़ाई है और 13 इंच इसका लेंथ है। अब इसको फ्रंट पार्ट में अटैच करने से पहले इसके फ्रंट के जो डार्ट है इसको लगा लेना है। दोनों डार्ट को पहले लगा लेना है। तो डार्ट को सिलने से पहले जो ये सेंटर पे जो लाइन है इसके ऊपर पहले सिलाई लगा लेना है। तो इससे दोनों फैब्रिक के ऊपर डार्ट की सिलाई अच्छे से आप दे सकेंगे। तो इसके लिए पहले इसके सेंटर पे सिलाई करना है, फिर इस तरह से इसको पकड़ना है और ऊपर से सिलाई को स्टार्ट करना है। ऊपर में लॉक सिलाई नहीं करना है, धागा को थोड़ा सा बढ़ा के रखना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और सिलाई को नीचे तक इस तरह से ले आना है और फिर धागा को बढ़ा के कट कर लेना है। अब यहाँ पे धागा को खोल के यहाँ पे नॉट लगा लेना है। इस तरह से 2-3 बार इसके नीचे पे गांठ लगा लेना है, नीचे के साइड और ऊपर के साइड, ये दोनों तरफ इस तरह से गांठ लगा लेना है। तो इस तरह से करने से ये डार्ट की फिनिशिंग सामने की तरफ बहुत सुंदर से आता है। बैक में ज़रूरत नहीं पड़ता है लेकिन फ्रंट में ये करने से ये बहुत सुंदर इसका फिनिशिंग आता है। तो इसी तरह से दूसरे डार्ट को भी लगा लेना है। जिस तरह से ये डार्ट को लगा है ये डार्ट को भी इसी तरह से ही लगा लेना है और बैक का डार्ट भी इसी तरह से ही लगाना है। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में भी लॉक सिलाई करके और एंडिंग में भी लॉक सिलाई कर लेना है। तो मैंने फ्रंट के दोनों तरफ का डार्ट को लगा लिया है और
बैक पार्ट का भी जो दोनों डार्ट है उसको भी मैंने सिल लिया है। अब कुर्ती को एक बार इस तरह से फोल्ड करना है और इसके सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, सेंटर पे मार्क कर लेना है और यहाँ से 17 इंच पे एक मार्क कर लेना है। यहाँ से ये बॉर्डर को यहाँ से रखना है, यहाँ से इसको सेट करके रखना है और इस बॉर्डर का भी सेंटर में मार्क कर लेना है। अब दोनों को सेंटर को मिला के इस तरह से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो मैं इसके ऊपर ये सिल्वर कलर का मैं गोटा लेस लगा रही हूँ, समोसा लेस मैं इसके ऊपर लगा ले रही हूँ। तो समोसा लेस को इसके भीतर थोड़ा सा अंदर इसको रख के इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो सिलने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब इसके फ्रंट नेक को रेडी करने के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग को फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है और इसका चौड़ाई मैंने लिया है 3.5 इंच और इसका लेंथ मैंने लिया है 7 इंच और 1 इंच ऊपर में इस तरह से करके और आधा इंच गैप देके इस तरह से नीचे की तरफ वी शेप मैंने करके इस तरह का नेक में ड्रॉ कर लिया है और इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब दोनों को सेंटर बराबर इसको रखना है, कट को मिला के रख के पेपर पेस्टिंग बराबर इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो मैंने पेपर पेस्टिंग बराबर इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है और थोड़ा सा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और इसके चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगा के इसको पीछे की तरफ पलट लेना है और इसके कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेना है। इस तरह से अच्छे से कॉर्नर को निकाल के नेक को सेट कर लेना है। नेक के ऊपर मैं टॉप स्टिच नहीं करूँगी, इसके पीछे मैं हैंड स्टिच करूँगी, तुरपाई कर लूँगी। अब बैक नेक को रेडी कर लेना है। तो इसके लिए मैंने 3.5 इंच चौड़ाई में और 9.5 इंच लेंथ में ये स्क्वायर शेप को मैंने कट कर लिया है और नीचे की तरफ मैंने 3 इंच चौड़ाई रखा है और इसके चारों तरफ भी मैंने थोड़े थोड़े करके फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और इसको भी सेंटर पे रख के पेपर पेस्टिंग बराबर सिलाई करके इसको पलट लेना है। तो मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा लिया है। अब इसके नेक के चारों तरफ मैं बॉर्डर लगाऊंगी। तो ये जो फैब्रिक का जो बॉर्डर है इसको मैं 1.5 इंच मैंने कट कर लिया है और इसको दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड कर लिया है। अब ये बॉर्डर को इस तरह से रखना है और इसके जब कॉर्नर आएगा को इसको इस तरह से करके फोल्ड करके फिर इसको घुमा लेना है। तो इस तरह से इसको सिल लेना है। तो पहले बॉर्डर के एक कॉर्नर पे सिलाई लगाना है और जब इसका कॉर्नर आएगा तो बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके सुई को अंदर में डालना है और फिर इसको घुमा के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है।
अब इसके दूसरे साइड में सिलाई करने से पहले ये समोसा लेस को इसके भीतर इस तरह से रखना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। अब जो इसका कॉर्नर है, इसके कॉर्नर के ऊपर एक सिलाई लगा लेना है। तो इससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और यहाँ पे लॉक सिलाई कर लेना है। तो इसी तरह से इसके दूसरे कॉर्नर को भी सिल लेना है। अब स्लीव्स को रेडी करना है। तो स्लीव्स के रॉन्ग साइड के ऊपर ये बॉर्डर के राइट साइड अंदर की तरफ रखना है और आधा इंच मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। फिर इसको सीधे तरफ पलट लेना है और ऊपर के तरफ इस तरह से फोल्ड करके और ये लेस को इसके अंदर इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो ये लेस को ऊपर के तरफ और नीचे के तरफ ये दोनों साइड पे रख के इसको सिल लेना है। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट को लेना है और इसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है। तो अभी भी मैंने इसके ऊपर तुरपाई नहीं किया है। तो पहले मैं इसके शोल्डर को अटैच कर लूँगी, फिर इसके ऊपर तुरपाई करूँगी। तो इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। शोल्डर को इस तरह से रख के अटैच करना है। तो इससे नेक की फिनिशिंग बहुत सुंदर आता है और पीछे की तरफ कोई मार्जिन भी नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से इसको शोल्डर को जॉइन कर लेना है। अब इसके ऊपर स्लीव्स को रखना है और स्लीव्स के जिस तरफ गहराई ज़्यादा है उसको फ्रंट साइड में रखना है। तो फ्रंट पार्ट को फ्रंट के तरफ रखना है और दोनों के सेंटर को मिला के रखना है, स्लीव्स का और कुर्ती का। और फिर फ्रंट के साथ अटैच करना है और बैक के साथ इस तरह से स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो मैंने इस तरह से स्लीव्स को अटैच कर लिया है। और पीछे की तरफ मैंने तुरपाई भी कर लिया है। अब कुर्ती को पलट लेना है और इसके रॉन्ग साइड में फिटिंग की मार्किंग कर लेना है। चेस्ट, फुल बस्ट और वेस्ट और हिप सभी का आधा जो हाफ है उसको मेज़रमेंट कर लेना है, बॉडी मेज़रमेंट का। और यहाँ पे 1 इंच का ही मार्जिन रखना है और स्लीव्स का भी मेज़रमेंट करके मार्क करके इसके ऊपर से सिलाई को स्टार्ट करना है और सभी कट को मिला के इसके ऊपर सिलाई को लगा लेना है और हिप तक सिलाई को यहाँ पे आके लॉक सिलाई कर लेना है। तो मैंने कुर्ती के ऊपर फिटिंग की सिलाई कर लिया है। अब चाक को बना लेना है और नीचे की तरफ तो मैंने पहले ही इसको फोल्ड कर लिया है। तो चाक को बनाने के लिए पहले एक बार और इसको और एक बार फोल्ड करना है। फोल्ड करके आप पहले पिन से भी इसको सेट कर ले सकते हैं, फिर इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, बट डायरेक्ट भी आप सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। ये दोनों साइड पे ही इस तरह से फोल्ड करके ये स्लीव को बना लेना है। तो यहाँ से इसको सिलाई को स्टार्ट करना है और नीचे तक इसको ले जाना है।
तो फ्रेंड्स यह है कुर्ती का बैक का फाइनल लुक और ये है कुर्ती के फ्रंट का फाइनल लुक। फ्रेंड्स आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।